ये है सुंदर घाटियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा राज्य जिस पे राज करते थे एक बहुत ही दयालु राजा। राजा बहुत ही नेक और बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। राजा को हमेशा अपनी प्रजा से लगाव रहता था। वह राज्य के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। कभी गरीब प्रजा को जरूरी सम्मान तो कभी खाना खिलाया करते थे। राजा के इसी स्वभाव के कारण सारी प्रजा उनसे खुश रहती थी और राजा से बहुत प्रेम करती थी। पर इसी के विपरीत थी राज्य की रानी। वह थी तो बहुत सुंदर पर बहुत ही अकड़ू और घमंडी किस्म की। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। इस राज्य में मुझसे सुंदर कोई नहीं होगा। जी रानी, आप बेहद सुंदर हैं। रानी को हमेशा अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। पर रानी हमेशा इस बात को लेकर उदास रहती थी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। इसी के चलते राजा और रानी परी रानी के पास पहुंचते हैं। परी रानी, हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें जल्द ही एक संतान की प्राप्ति होगी। इस आशीर्वाद को पाकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। जाते समय राजा ने तो परी रानी को प्रणाम किया, पर रानी ने अपने घमंड के कारण परी रानी को प्रणाम नहीं किया और इसी कारण परी रानी ने रानी को श्राप दे दिया। रानी, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें संतान तो होगी, पर वह संतान काली होगी। लेकिन फिर भी इस श्राप से घमंडी रानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वहां से मुंह बनाकर चली गई। पर राजा बहुत निराश हुए। राजा ने परी रानी से बहुत विनती की। परी रानी, ऐसा मत करिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर हाँ, तुम्हारी संतान जब किसी एक ऐसे इंसान से शादी करेगी जिसका मन सुंदर हो, वह बादल जैसी सुंदर हो जाएगी। इसके बाद राजा महल आ गए और कुछ ही महीनों के बाद रानी ने एक काली बेटी को जन्म दिया। रानी उस काली बेटी को देखकर बहुत डर गई। आ, इतनी काली बच्ची, मुझे नहीं चाहिए ये रानी परी के श्राप के कारण हुई है। रानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारी संतान है, हमें खुशियां मनानी चाहिए। नहीं, काहे की खुशियां? मुझे नहीं चाहिए इतनी काली बेटी। इसके बाद रानी अपनी बेटी को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। मेरी बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद मुझे बेटी हुई है। आज से सब तुम्हें राजकुमारी इलियाना के नाम से जानेंगे। राजकुमारी इलियाना को राजा बहुत प्रेम करते थे और हमेशा खुश रखते थे। पर इसी के विपरीत रानी राजकुमारी इलियाना से बहुत नफरत करती थी। जैसे ही राजकुमारी इलियाना रानी के पास आती थी तो रानी राजकुमारी से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। काली कलूटी, कितनी बार बोला है मेरे पास मत आया कर। तेरी काली परछाई से मैं भी काली हो जाऊंगी। रानी इसी तरह राजकुमारी इलियाना का अपमान किया करती थी और राजकुमारी इलियाना उदास होकर वहां से चली जाती थी। एक बार राजा को किसी काम के कारण राज्य से बाहर जाना पड़ा। रानी ने अच्छा मौका देखकर राजकुमारी इलियाना को महल से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। काली कलूटी मनहूस, निकल मेरे महल से बाहर। इसके बाद राजकुमारी इलियाना रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है और वहीं बैठी बैठी रोने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक व्यक्ति आग में फंसा हुआ है और बचाने के लिए चिल्ला रहा था। राजकुमारी उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस आग की तरफ भागती है। बचाओ बचाओ! हे भगवान, आग तो बहुत फैल गई है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। राजकुमारी इतना बोलकर बिना सोचे समझे उस आग में कूद जाती है और जल्द ही राजकुमारी ने अपनी बहादुरी से उस व्यक्ति को आग से बाहर निकाल लिया और वो व्यक्ति कोई और नहीं, पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है।
जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, बोलिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैं तो बहुत काली हूँ। मेरा रंग और रूप बहुत बदसूरत है। इंसान मन से अच्छा होना चाहिए और वो अच्छाई आप में है। इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत समय से ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। पर मैं अपने पिता को बिना बताए ये सब नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद राजकुमारी ने राजकुमार को वो सारी बात बताई जो उसकी माँ ने उसके साथ की थी। ओह! कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? दरअसल मैं भी एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। यहाँ घुड़सवारी करने आया था, पर यहाँ फंस गया। इसके बाद वे दोनों वही रास्ते में राजा के आने का इंतजार करने लगते हैं। जल्द ही राजा उस रास्ते से आते हुए दिखाई देते हैं। पिताजी, पिताजी, पिताजी रुकिए। राजकुमारी आप यहाँ कैसे? इसके बाद राजकुमारी ने राजा को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वह सारी बात बताई। इससे राजा रानी से बहुत क्रोधित हुआ। रानी ऐसा भी कर सकती है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद राजकुमारी ने राजा से राजकुमार वाली बात भी बता दी और राजा ने जल्द ही दोनों की शादी करवा दी। शादी होते ही राजकुमारी बादल जैसी सुंदर हो गई। ये क्या? आप इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई? फिर राजा ने राजकुमार और राजकुमारी को परी रानी वाली सारी बात बता दी। इससे राजकुमारी बहुत खुश हुई। शादी के बाद राजा उन दोनों को लेकर महल पहुंचे। आप आ गए? और ये आपके साथ राजकुमारी इलियाना, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? रानी, जब आप रानी परी का अपमान करके वहां से आ गई थी, तब मैंने रानी परी से विनती की थी। तब उन्होंने कहा था, राजकुमारी इलियाना जब ऐसे इंसान से शादी करेगी जिसका मन साफ हो, वह बादल जैसी सुंदर हो जाएगी। ओह, मेरी राजकुमारी। रानी, बस करिए। आपने बहुत कुछ कर लिया। फिर इसके बाद राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया और वे लोग वहीं खुशी खुशी रहने लगे।